इस मेथड से 30 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक, तो बच्चों, मैं अनुकुल पाटिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से चैनल डिजिशाला पर। बच्चों, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक, तो आज हम सबसे पहले उसका छोटे से एकदम 2 मिनट के अंदर पूरा प्रूफ देख लेते हैं। और अगर आपको प्रूफ नहीं देखना है, आपको आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, और अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक्सरसाइज 8.4 में जो 5th क्वेश्चन है, ठीक, वहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये एक ट्रायंगल है हमारा, जिसको हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। उसके अंदर हमने एक एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों 3 आइडेंटिटीज हैं। उन तीनों का हम इससे प्रूफ करना सीख लेंगे। बहुत आसान और बहुत छोटा सा है। देखो, पहला क्या लिखा है? हम पहली आइडेंटिटी यहां पर प्रूफ करने वाले हैं कि भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक, अब डिवाइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे? हाइपोटेनियस से। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक, ये कट कर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख दूं मैं। अगर नहीं ये समझ में आता है तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ठीक है, देखो, अब ये जो दोनों अगर ऊपर नीचे स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर भी ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब हमने जो पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इससे देखो ये होता था हमारा साइन थीटा, ये होता था हमारा कॉस थीटा, ये होता था हमारा टेन, ये होता था हमारा कॉट, ये होता था सेक और ये होता था हमारा कॉसेक। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या है? देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या है? साइन थीटा। तो हमने लिख दिया 1 इक्वल्स टू साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस में बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस क्या है? कॉस थीटा। क्या है? देखो, कॉस थीटा प्लस में कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी आ गई 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 1। क्या बन गई? आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। बहुत आसान सी है। अच्छा, देखो, यहां पर जैसे हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया है ना डिवाइड, वैसे ही अगली बार हमको क्या करना है? इस इक्वेशन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड करना है और उसके बाद थर्ड वाली में बेस का स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय बेस स्क्वायर। ठीक, इसमें हम बेस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर प्लस में बेस बाय बेस का होल स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनियस बाय बेस क्या होता है? देखो हाइपोटेनियस बाय बेस होगा हमारा सेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? देखो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा टेन थीटा, तो हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बेस से बेस कटा तो ये आ गया 1। तो ये हो गई हमारा प्रूफ सेकंड नंबर की आइडेंटिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, सिर्फ एक एक लाइन का प्रूफ है। आपको कई जगह पर बहुत बड़ा बड़ा प्रूफ करा रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक एक लाइन का प्रूफ है। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है हमारा? अब हमने किससे? बेस से डिवाइड कर लिया है, अब हमको परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है। अब क्या आ जाएगा हमारा? देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर है डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा देखो, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा हमारा कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे ये कटा तो बचा 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉट थीटा, तो हमने इसको लिख दिया कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गई हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें जो सिंपल सा है वो कह रहा है कि भैया कॉस थीटा, एग्जाम्पल डाल लें आप एग्जाम्पल डाल लें, वो कह रहा है कि भैया कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? साइन थीटा के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, काफी सिंपल सी बात है। देखो अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमको यहां पर किसको? कॉस थीटा को लिखना है ना। ठीक, तो कॉस को इधर अकेला छोड़ दो, कॉस को इधर अकेला छोड़ेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये स्क्वायर है, इधर रूट में डाल देंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या ये हमारा कॉस थीटा कन्वर्ट हो गया है? हमारा कॉस थीटा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब हम आते हैं टेन थीटा के ऊपर। टेन थीटा को हम कई बार बता चुके हैं कि ये है साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ऊपर तो साइन ही है, नीचे कॉस है, और कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहां पर जल्दी से लिख दो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को क्या लिखा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्या ये हमारा टेन थीटा का भी काम कंप्लीट हो गया है? अच्छा, अब हमको थर्ड पार्ट जो इनने पूछा है वो बोला है कि भाई सेक ऑफ थीटा को लिखो साइन के टर्म में, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा, और हमने कॉस थीटा को हम पहले ही लिख चुके हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए कोई दिक्कत है इसमें? बच्चों अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जिसके अंदर दिया है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और फिर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, और हमको ऐसे 4 ऑप्शन भी देकर रखे हैं। ठीक, अच्छा बच्चों पहले इसको हम पूरी की पूरी मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक, और वो ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि पक्का 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये ट्रिक फॉलो होगी। अच्छा, और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रिक लगाने के बाद या हमारे को समझ नहीं आता हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, इसके लिए हमको मेथड भी आना ज़रूरी है।
ठीक है, तो चलो मेथड को भी समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो sec थीटा लिखा है, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करें, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। किस में कन्वर्ट कर ले? साइन थीटा और कॉस थीटा में। चलो ठीक, sec थीटा होता है हमारा 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ओके, साइन थीटा ऐसा कैसा लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये लिखा है sec थीटा, तो इसको अपन लिख देंगे 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस में tan थीटा है तो इसको लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, आसान है। अच्छा, ये तो एज इट इज लिख दो, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, फिर ब्रैकेट में इधर एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा कॉस ऑफ थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इतनी चीज हमको समझ में आ चुकी है अगर, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। बच्चों, हमने बचपन से एक आइडेंटिटी पढ़कर आते हैं कि भैया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा 1 और बी हो गया हमारा साइन थीटा। ये कॉस थीटा डिवाइड का एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नीचे वाला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नीचे देखो मल्टीप्लाई करेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखेंगे, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमने एक और आइडेंटिटी अभी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसी हमने अभी डिराइव करी है। अच्छा, इसके अंदर क्या करो, देखो ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को उधर भेज दो, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरा ये ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो मैं इसकी जगह लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर और नीचे बराबर, तो आंसर आ गया 1, तो आंसर आ गया हमारा सी। कोई दिक्कत है? देखो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ट्रिक में क्या करो, डायरेक्ट ये जो थीटा है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रख दो। सबसे पहले हम रखते हैं 0। अगर हम 0 रखते हैं तो हमको ये चेक करना है क्या ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कोई टर्म नॉट डिफाइन तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो 0 पर हमारा सेक थीटा हो जाएगा नॉट डिफाइन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू याद नहीं है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको वो एंगल्स को याद करने के ट्रिक सीखना है तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उस पर जाकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले थीटा को अगर 0 रखते हैं तो सेक थीटा नॉट डिफाइन होता है, तो हम इसको 0 नहीं रख सकते। अब हम सिंपली 90 रखने की कोशिश करते हैं, तो 90 डिग्री पर tan थीटा नॉट डिफाइन होता है, तो हम 90 भी नहीं रख सकते हैं। अब देखेंगे, हम रख देते हैं दोनों के बीच का 45 डिग्री। सिंपली चेक करो, सेक 45 की वैल्यू क्या होगा, सेक 45 ब्रैकेट 1 माइनस साइन 45। ओके, आसान है। सेक 45 प्लस में tan ऑफ 45। कोई दिक्कत है? आसान है, बहुत आसान है। सेक 45 वैल्यू याद होना चाहिए, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय √2, ये हो जाएगा हमारा सेक 45। सेक 45 अगेन इज √2 एंड tan 45 इज 1। कोई दिक्कत? यहां पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा √2, इधर आएगा √2 माइनस 1 बाय √2। ये एलसीएम लेने के बाद देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 इधर, √2 माइनस 1 बाय √2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस 1। कोई दिक्कत है?
इस √2 से इस √2 को काट देंगे। ये a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम सिंपल लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये आंसर आ गया 1, तो आंसर आ गया हमारा सी। ये बहुत आसान सी मेथड है, आपको मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो इस मेथड से 30 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि कुछ इस तरह से लिखा है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपली क्या करो, ऐसा क्वेश्चन दिया है 9 को बाहर निकाल लो। क्या करेंगे हम, 9 को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो जो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें लिखा था sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, tan को अगर हम इधर ले आए तो बचेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ऐसा आ गया, सिंपल है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहां पर भी लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये आ गया 9, तो ये आ गया 9 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 9, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। अब ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। एक मेथड तो ये है कि आप इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरी मेथड है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट थीटा के कुछ वैल्यू को रैंडम पुट कर देते हैं और हमको क्या चेक करना है कि कहीं पर कोई वैल्यू नॉट डिफाइन ना हो। तो इसके लिए क्या करो, सिंपली थीटा को रख दो 45 डिग्री। क्या रख देंगे, थीटा को रख दो 45 डिग्री। यहां पर कोई भी एंगल, ठीक है, यहां पर कोई भी रेशियो नॉट डिफाइन नहीं होता है। ठीक, तो हमने रख दिया, आ गया हमारा क्या आंसर 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45 और इधर आ जाएगा 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45, ऐसा आ गया। अरे बहुत ज़्यादा आसान हो गया, देखो वैल्यूज़ याद होना चाहिए आपको। tan 45 इज 1, sec 45 इज √2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cot 45 इज 1 माइनस cosec 45, cosec 45 होता है हमारा √2, ये क्या आ गया 2 प्लस √2 और ये आ गया हमारा 2 माइनस √2। अरे भैया फिर आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने 3-4 बार पढ़ ली, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दो। क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, आंसर हमारा आ गया भैया 2। ठीक बच्चों, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक, और इस ट्रिक से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको 30 से 40 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। बच्चों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, इसमें क्या कहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा और उसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन थीटा, और ये कुछ हमारे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक, अच्छा देखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट अगर करते हैं तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है। sec थीटा होता है हमारा 1 बाय कॉस ऑफ थीटा, प्लस में tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। देखेंगे यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर से दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, और हमारी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा तो ये हम इसको बना लेंगे क्या, कॉस
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन को उठाकर इधर पटक दिया है बस, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाय, ये आ जाएगा कॉस थीटा, एक से एक कटा, आंसर आ गया हमारा डी वाला पार्ट। बच्चों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जब भी ऐसा डिनोमिनेटर वाला आता है, इसमें देखो अगर हमने 90 डिग्री रख दिया या 0 डिग्री रखा तो एक जगह हमारा टेन थीटा नॉट डिफाइन होता है और एक जगह हमारा कॉट थीटा नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको बहुत सिंपल है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ऊपर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, और हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। इसको लिख देंगे 1 बाय टेन थीटा, क्या लिख देंगे, अब हमारा कॉट स्क्वायर है तो 1 बाय टेन थीटा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका एलसीएम लिया तो नीचे तो लिख देंगे हम टेन स्क्वायर थीटा और ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे है, ये नीचे है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा यहां पर टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं।